जय हिंद साथियों, नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। मैं बहुआयामी दल से डॉक्टर के अमामिश लखनऊ से विपक्ष की भूमिका में बात कर रहे हैं। बहुत ही दुखी अफसोस मन के साथ कहना पड़ रहा है कि लोकतंत्र का हवाला देने वाले लोग, संविधान की बात करने वाले लोग, भारत माँ संस्कृति की शपथ लेने वाले लोग आज कैसे काली राजनीति के तहत काला खेल सदन में भी खेलना शुरू कर दिया है। आज तुष्टीकरण की राजनीति का हवाला दूसरे राजनीतिक दलों पर लगाते हुए सदन के अंदर बैठकर हिंदू वर्सेस मुस्लिम के साथ साथ संस्कृत भाषा वर्सेस उर्दू भाषा का काला खेल खेला जाने लगा है। अफसोस की बात यह है कि जब एक राज्य का बेशरम मुख्यमंत्री शरेआम उर्दू भाषा को शामिल कराए या लागू कराए जाने पर कहता है कि देश कठमुल्लों की तरफ जा रहा है। शायद ये भूल गए कि इनके ही पालनहार, इनके ही धर्म के लोग उर्दू को बढ़ावा दिया है। मजे की बात यह है कि जब कठमुल्ले जैसे शब्द का प्रयोग किया जा रहा था तो स्पीकर महोदय ठाका लगा रहे थे। यही खेल दिल्ली के लोकसभा सदन में भी देखने को मिला, जब विधोड़ी सांसद के द्वारा मुसलमानों को सरेआम गाली दी जा रही थी, कटवा जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, तब भी धनखड़ जैसे लोग ठाके लगा रहे थे। मेरा प्रश्न है, क्या वो हजारों लाखों मुसलमान क्रांतिकारी अल्पसंख्यक के लोगों ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ त्याग और बलिदान किया, क्या उसका ये इनाम है? साथियों, एक तरफ हमारी ड्रामेबाज सरकार मदरसा आधुनिकीकरण की बात करती है, कहती है कि एक तरफ एक हाथ में हम कंप्यूटर देंगे और एक हाथ में कुरान, और हमारे ही देश के प्रधानमंत्री बिजनेस व्यापार के चलते सऊदी अरब के मुसलमानों को गले लगाने का काम करते हैं। यह दोहरी और तुष्टीकरण और काली राजनीति नहीं तो क्या है, सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ समय था जब रेलवे स्टेशनों के नाम उर्दू में लिखना अनिवार्य किया जाता था, क्योंकि उस समय के लोग उर्दू जानते थे। मुंशी प्रेमचंद्र जी, जिनके हजारों उपन्यास उर्दू में मिलते हैं, देश की आज़ादी के लिए त्याग बलिदान देकर जेल में शहीद होने वाले हमारे भगत सिंह जी के द्वारा जितने भी सरकार को खत का आवागमन होता था उर्दू में होता था। क्या इन लोगों को दरकरार करेंगे योगी जी? शायद ये बहरूपियां हैं, क्योंकि ये तो बचने के लिए अपने नाम के पीछे योगी लगा लिए हैं ताकि जनता का समर्थन और सहयोग मिल सके। आज जिस तरीके से अराजकता, तनाव की, जहरवादी, नफरतवादी राजनीति का बीजेपी ने बीज बोया है, उसका खामियाजा बहुत ही मुश्किल से मिलेगा। आप पीछे देख सकते हैं, साइड में लिखा गया है सेव डीएनए। ये एक ऐसा इन्फेक्शन और जहर है जो आने वाली पीढ़ियों तक फैलाया जा रहा है। इसलिए सेव नेशन, सेव डीएनए और सेव जो है नेशन संविधान के साथ में बहुआयामी दल काम कर रहा है, जिस पर तमाम सारे युवा सहभागी कर रहे हैं, जो क्रांतिकारियों को मानने वाले हैं, जो नेता सुभाष चंद्र बोस को मानने वाले हैं, उनका सहयोग और समर्थन मिल रहा है। मैं पुनः देश की जनता से, खासतौर दलित और मुसलमानों अल्पसंख्यकों से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे बहुरूपिया राजनेताओं को ढूंढिए, पहचानिए, जो दूसरे प्रदेश से आकर यहाँ पर जहर के बीज बो रहे हैं। ऐसी राजनीति को बाइकाट करें, दरकिनार करें। कभी किसी मुसलमान ने किसी दलित का, सिख का या हिंदू धर्म का बहिष्कार नहीं किया है। तब फिर आने वाले समय में एवरीडे, रोज के रोज मुसलमानों को नींद की जो हराम कर दी जाती हैं, कहीं ये मदरसे पर बिल्डोजर, कहीं उस मस्जिद पर बिल्डोजर, इतिहासकार
जानते हैं कि इतिहास दोहराया जाता है, सत्ता परिवर्तन होगी। 2014 के बाद से मंदिरों का जो रजिस्ट्रेशन किया गया है, आने वाली सरकार उस रजिस्ट्रेशन को रद्द कर देगी। तब हिंदू धर्म के लोग जो कट्टरवादी हैं वो अपने मंदिरों को कैसे बचाएंगे, इसके बारे में भी आपको ख्याल करना चाहिए। पुनः निवेदन है युवाओं से जो सभ्य हैं और सही से देश को आगे लेना जाना चाहते हैं, उनसे निवेदन है कि राजनेताओं की आंखों में आंख डालकर प्रश्न करें, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ें, बहुआयामी दल से लड़ें, क्योंकि एकता में ही शक्ति। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, शक्ति में जय देव।